हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड चेंजिंग द सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? सोसाइटी, इंडिया की जो सोसाइटी थी, इसे चेंज करने की कोशिश करने लगे। दे प्रोहिबिटेड सती एंड एनकरेजेड विडो रीमैरिज। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सती का मतलब है जो अपनी जिस औरत की उस ज़माने में हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे अपने हस्बैंड के साथ जलाया जाता था। जब उसकी क्रिमेशन होती थी उसे जलाया जाता था, तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ उस आग में जलना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, सती सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की और एनकरेज किया कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी शादी दोबारा होनी चाहिए। आफ्टर 1830s इट बिकेम ईजियर फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज टू ओन लैंड इन इंडिया। तो 1830 में ये आसान हो गया क्रिश्चियंस के लिए, मिशनरीज वालों को इंडिया में ज़मीन लेनी। इन 1850 a new law was passed that enabled the converts to inherit their ancestors' property. Many Indians started believing that Britishers were trying to destroy their religion. अब इस वजह से क्या होने लगा कि जो इंडियन थे वो ये सोचने लगे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारा रिलीजन ख़त्म कर रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारा कस्टम, हमारे रीति रिवाज सब तबाह कर रहे हैं, इन सब को ये ख़त्म कर देंगे। Mutiny becomes a popular rebellion. A very large number of Indians developed a feeling that they had a common enemy and they should rebel against them. Rebel means हो गया प्रोटेस्ट करना, रिवोल्ट करना। एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस जो थे, इन्होंने ये हो गया, इनमें ये डेवलप हो गया, ये फीलिंग आ गई कि जो कॉमन एनिमी है ये इनके खिलाफ अब प्रोटेस्ट करेंगे। सच ए सिचुएशन वाज एक्सपीरियंस इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 1857। तो ऐसी ही एक सिचुएशन आ गई कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में 1857 में। द कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन इन May 1857 व्हेन सीपॉयज म्यूटेंड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये खिलाफ हो गए किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इट इज स्टेटेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मर्ड रेजिस्टेंस टू colonialism in the 19th century anywhere in the world. From Meerut to Delhi, on 29th March 1857, a soldier named Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. After some days of this incident, some sepoys at Meerut refused to use the fat greased cartridges. Therefore, 85 sepoys were dismissed from service, and on 9th May 1857, they were sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. On 10th May, the soldiers marched to the Meerut jail and released the imprisoned sepoys. तो 10 मई को 1857 में सोल्जर्स जो थे उन्होंने मार्च किया मेरठ जेल में और रिलीज़ कराए जो सारे ये सीपॉयज थे जो इम्प्रिजन थे, कैद में थे, इनको रिहा करवाया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्हें मार दिया। एंड डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट फिरंगीज। तो ब्रिटिशर्स को फिरंगी भी कहा जाता था, तो इनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। आफ्टर दिस दे रीच दिल्ली। इसके बाद वो दिल्ली पहुँचे, वेयर दे जॉइंड बाय द रेजिमेंट ऑफ दिल्ली, जहाँ पे उन्होंने एक रेजिमेंट थी दिल्ली में उसको ज्वाइन किया। दे रोज इन रिबेलियन एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब वो
इस रिबेलियन में ज्वाइन हो गए और ब्रिटिशर्स को मारने लगे एंड ऑल्सो कैप्चर्ड द आर्म्स, और वहाँ से हथियार भी उनसे छीनने लगे। आफ्टर दिस दे सेट द बिल्डिंग ऑन फायर, तो अब इसके बाद वो बिल्डिंग जो बनाई थी इन ब्रिटिशर्स ने उनको आग लगाने लगे। द सीपॉइज देन गैदर्ड एट रेड फोर्ट एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। जो ये सीपॉइज थे ये सब कहाँ गए? रेड फोर्ट पे गए, लाल किले पे गए और वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर बनाया। इनिशियली द एजिंग एम्परर वॉज नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ दिस रिबेलियन, तो जो ये बहादुर शाह जफ़र थे ये काफ़ी एजड थे, बुजुर्ग थे, तो इन्होंने इसका हिस्सा बनना इनकार कर दिया। बट फाइनली तो क्या हुआ इसके बाद कि ही एक्सेप्टेड दिस एंड रोट लेटर टू वेरियस किंग्स टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। तो इनको एक ऑर्गेनाइज़ किया, इन्हें वेरियस किंग्स को ऑर्गेनाइज़ किया, इकट्ठे किया और एक इंडियन स्टेट को ये बोला कि अब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करेंगे। एज वी नो दैट मैनी ऑफ द रूलर्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल्स। तो क्या था कि जैसा कि हमें पता है कि बहुत से रूलर्स कंट्रोल करते थे बहुत सी टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल्स एंड वी आर थ्रेटन्ड ऑफ लूजिंग देयर टेरिटरीज। तो उन्हें इस चीज़ का भी डर था कि उनकी जो टेरिटरीज हैं ये छीन जाएंगी टू द ब्रिटिशर्स, उनसे छीनी जाएंगी, ब्रिटिशर्स छीन लेंगे। सो दे जॉइन बहादुर शाह जफ़र इन दिस मूवमेंट, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के साथ इस मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिशर हैड नेवर एक्सपेक्टेड दिस एज दे थॉट दैट Cartridge issue would die down soon. The rebellion spreads. The rebellion in Delhi took almost a week to spread as news over whole of the India. Many regiments mutinied one after another at various places such as Delhi, Kanpur and Lucknow along with local leaders and ज़मींदार्स। तो अब इस सारी मूवमेंट में इस रिबेलियन में कौन आने लगे? लोकल लीडर्स भी आने लगे, ज़मींदार्स भी आने लगे। मैनी रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और भी बहुत सारे तबके इसके खिलाफ हो गए। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजी राव गैदर्ड द फोर्स। जो नाना साहिब थे पेशवा के बेटे थे, उन्होंने बाजी राव पेशवा बाजी, उन्होंने गैदर्ड इकट्ठी की फोर्स और डिक्लेयर किया हिमसेल्फ एज गवर्नर अंडर बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया गवर्नर और बहादुर शाह जफ़र के साथ ज्वाइन कर लिया। बिरजीज कादर ऑफ लखनऊ हु वाज सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatya Tope, the general of Nana Sahib. Rani Avanti Bai Lodi of Ramgarh raised an army of 4,000 against the Britishers. रानी अवंती भाई जो थी उन्होंने भी रामगढ़ की उन्होंने भी आर्मी इकट्ठी की 4,000 की और अगेंस्ट किसके खड़े हो गए? ब्रिटिशर who had taken over the administration of her state. The British were greatly affected by these rebels. तो जो ब्रिटिशर्स थे तो वो अब इसके साथ इस सारे रिबेल के साथ इस प्रोटेस्ट के साथ उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने लगा। Many new leaders came up such as Ahmadullah Shah, a Maulavi from Faizabad raised a huge force of supporters and fought against Britishers in लखनऊ में भी अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी थे एक, वो फैज़ाबाद में उन्होंने ह्यूज फोर्स इकट्ठी की और ब्रिटिशर के खिलाफ लखनऊ में मुकाबला करने लगे। भक्त खान ए सोल्जर ऑफ
barely of Kanwar Singh of Bihar were some of such fighters who fought against Britishers. तो ये सब मिलकर आहिस्ता आहिस्ता से मूवमेंट को तेज़ करने लगे, आहिस्ता आहिस्ता पूरे हर जगह से प्रोटेस्ट होने लगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, तो आज के लिए थैंक यू।